हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट भरत ठाकुर। आज एक गंभीर विषय है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं क्या, या मैं अपना ओपिनियन ही देना चाहता हूँ। बात इतनी सी है, यूजीसी जो बिल लेकर आया है, बहुत ही वाहियात बिल है। समानता का अधिकार सभी को कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, ठीक है। तो दोबारा तुम एक ही एससी एसटी ओबीसी के लिए कर रहे हो, सवर्ण समाज के लिए क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे। अगर आपने देखा ही अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक थर्ड ईयर की लड़की के साथ क्या किया एक दलित समाज के लड़के ने। ये ऐसा ही करेंगे। अगर ये लॉ आ गया तो सवर्ण समाज दब करके रहेगा। बात यहाँ दबने की नहीं है। हम देश में आज़ादी के बाद से ही दबाए जा रहे हैं। बात ये नहीं है कि मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग आक्रोश में आकर के कुछ भी करो, लेकिन बात इतनी सी है कि हमारे जो भी राइट्स हैं, क्या वो वॉयलेट नहीं हो रहे? जहाँ कंपटीशन की बारी है, हमने कंपटीशन में सवर्ण समाज ने हर जगह अपनी मेहनत से बिना किसी रिजर्वेशन के वो सीट पाई है। जो सीट ये ले लेते हैं उसका हमें दुख भी नहीं है, क्योंकि हम भी ये मानते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्योंकि इनके जो एस सी एस टी वर्ग हैं, उनके वर्ग में कोई भी ज़्यादा अभी एजुकेशन को महत्व नहीं देता है। तो अगर कोई उनके समाज का निकलता है तो वो कहीं ना कहीं अपने पूरे परिवार को संभाल लेगा। तो हमारे ये ओपिनियन हमेशा से रहता है कि जो भी रिजर्वेशन है वो कास्ट इन चीज़ों के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल बेसिस पे होना चाहिए। अब कुछ महानुभाव उठ करके आएंगे कि भाई फाइनेंशियल पे तो तुम्हें भी सवर्ण को 10% दे रखा है आरक्षण ईडब्ल्यूएस कोटे से। तो मैं आप सभी को ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, वो ईडब्ल्यूएस कोटे में भी इतनी फॉर्मेलिटी बना दी है ना कि सवर्ण समाज वहाँ पे भी 5 से 10 हज़ार रुपये घूस दे करके बनाता है। और अगर ये बात सच नहीं होती ना, तो जितने भी एसडीएम ऑफिस है उसके आसपास पचासों सौ के मात्रा में दलालों की दुकानें नहीं चल रही होती हैं, ठीक है। मेरा एक छोटा सा बस यही है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट तो अगर ऐसे बेतुके कानून लाएगी तो गवर्नमेंट तो गिरनी तय है। गवर्नमेंट गिराने में कुछ वो नहीं है। बात बस इतनी है, गवर्नमेंट को कब समझ आएगा जर्नल कैटेगरी वाला क्या करे। उस पे एक झूठा सा एलिगेशन लगा दिया जाता है, ये एक रैकेट ही की तरह से ये लोग यूज करते हैं। आज की डेट में मेरे भी बाप दादा की जमीन पे एक हमने बिठा रखा है, वो दलित समाज से आता है, हरिजन समाज से। और जितनी जमीनों से हमारे दादाजी ने दी थी, आज वो उससे ज्यादा जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है। तो ऐसे तो हमारे मन में भी डर है कि अगर हमने उसे बोल दिया भाई जो तेरी जमीन है उस पे बैठ और दूसरी जमीनों पे मत बैठ, तो वो तो हमारे ऊपर भी एससी एसटी एक्ट लगा देगा और सारी अंदर जाएंगे। दिक्कत ये है, बर्डन ऑफ प्रूफ इनके ऊपर नहीं है। जहाँ मैंने देखा है, मैंने कई ऐसे भी वो देखे हैं अभी बीच में एक मतलब लॉ कॉलेज का ही एक दोस्त है, उसने डीयू में एक लड़की पढ़ती थी, उसको किसी लड़की ने ही गलत सलत बोला था, मतलब उसके कास्टिज्म के ऊपर बोला था, जिसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग थी। तो उसके ऊपर उसने एक्शन लिया, एफआईआर हुई। तो उस चीज को मैं मानता हूँ कि हाँ वो चीज गलत थी। लेकिन वहाँ क्या, जहाँ प्रूफ ऑफ बर्डन हमारे पास थोप दिया जाता है, क्या हम जितने भी सवर्ण जात के लोग हैं सारे क्या अपनी छाती पे कैमरा लेकर के 3-3 साल का कोर्स करेंगे क्या यूनिवर्सिटी में, या क्या करेंगे? हर जगह से, मैं ब्राह्मण हूं तो हर जगह से ये ब्राह्मणिज्म से आजादी, ब्राह्मणों से आजादी, क्या ब्राह्मणों से आजादी? ब्राह्मणों ने तुम्हारे बाप का खाया है क्या? है ब्राह्मण जहाँ पे भी है 3% है, लेकिन ब्राह्मण जहाँ पे भी हो वहां अपनी मेहनत से। तुम्हारा क्या मतलब तुम्हें तो बस ये बोलना है ब्राह्मण से आजादी क्यों? क्योंकि तुम हिंदुत्व का एक पिलर गिराना चाहते हो। क्योंकि ब्राह्मण जब तक है, जब तक वो अपने धर्म को बचा करके रखेगा और सभी को उसकी सीख देगा कि इतिहास से लेकर आज तक क्या आता मतलब होता हुआ आया है। दूसरी बात यह है, जेएनयू में नारे लगते हैं, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। भाई तुम में क्या, तुम्हारे बाप दादा तुम्हारे किसी भी पूर्वज में इतना गूदा नहीं है कि तुम किसी को भी ना मार दो। मार क्या दो, तुम एक ना हाथ लगा के दिखा दो, तुम्हारा हाथ काट दिया जाएगा, ठीक है। सेल्फ डिफेंस का राइट हमें भी है। लेकिन अगर हमने वहीं पे कुछ कह दिया ना, तुम तुरंत जाओगे एससी एसटी एक्ट लगाने। क्यों? क्योंकि अब देखा जाए, कई इतनी सारी रीलें वायरल होती है, जय भीम वगैरह, और मेरे को तो कोई लेना देना नहीं है भाई, जो कर रहा है हर एक पर्सन का इंडिविजुअल राइट है। वो कई लोग अपने बायो में लिखते हैं कि प्राउड चमार, ठीक है भाई, हम इस चीज को वो नहीं करते कि क्रिटिसाइज। आप मुझे बोल दो कि तू पंडित है, ठीक है मैं हूँ,
तो मैं, हाँ ठीक है, अगर वहीं अगर कोई मुझे पंडित बोलेगा तो मेरे ऊपर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं तो हूँ और उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अगर मैंने किसी को बोल दिया ना कि आप चमार जात से हो या कुछ भी, भाई साहब तुरंत SC ST एक्ट में लपेट देगा कोई भी बंदा, और बाद में पैसे ले दे करके सेटलमेंट होती है। ये क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि हम लोग एक नहीं है। और या तो रिजर्वेशन का फुल्ली विरोध किया जाए, ये रिजर्वेशन जो इनको मिल रहा है पूरा ही खत्म कर देना चाहिए, आर्थिक आधार पे कर देना चाहिए, और आर्थिक आधार पे भी तब करना चाहिए जब इन दलालों की दुकानें SDM ऑफिस के बाहर से उठ जाए और इंसान को एक मिनिमम पोर्टल दिया जाए कि वो खुद से अप्लाई कर सके, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी सारी टर्म एंड कंडीशन लगा दी, एक आम आदमी बनवा ही नहीं सकता, तो उसे बेमतलब में पैसे देने पड़ते हैं SDM ऑफिस में, और वो बनवा करके रिजर्वेशन में जाता है। मैं तो खैर रिजर्वेशन के बिल्कुल ही खिलाफ हूँ, रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए, और अगर थोड़ा बहुत भी मिलता है तो उसे भी खत्म कर देना चाहिए ताकि इक्वेलिटी बराबर की हो। और ये UGC जैसा कानून तो होना ही नहीं चाहिए। SC ST एक्ट का कानून में बेशक बना रखा है, लेकिन उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ, मैं हमेशा यही कह रहा हूँ, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो जनरल कैटेगरी से शिफ्ट जरूर करना चाहिए, उसमें थोड़ा संशोधन होना चाहिए, उसको शिफ्ट करके उसी बंदे पे करना चाहिए। अगर हमने उसे कहा है तो उसके पास जाहिर सी बात है कोई ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या कुछ भी होना चाहिए ऐसा। बिना कुछ वैसे RJD की एक प्रवक्ता है कंचना यादव, कंचना यादव ऐसे ही कुछ नाम है उस बेवकूफ सी। RJD इसीलिए तो नहीं जीत रही बिहार में, क्यों? बेवकूफ बेवकूफ तो लीडर बना करके बैठे हुए हैं, और बेवकूफ बेतुके बयान देते हैं। भाई ब्राह्मणों को ये तुम्हारा ये नहीं चाहिए, या वो कह रही है कि सामान्य वर्ग को फंसाया जाना चाहिए, कितने सालों से हमने हमारे मतलब हमारे ऊपर राज किया, ये क्या वो क्या। भाई काबिलियत होती है तो कोई भी किसी पे राज कर पाता है। बात, मैं ये भी नहीं दिखा रहा कि मेरे अंदर काबिलियत है, नहीं है काबिलियत, लेकिन बात इतनी सी है कि आप ये कह रहे हो कि हम सामान्य वर्ग को इसीलिए फंसाएंगे। क्यों फंसा दोगे? झूठे फॉल्स मुकदमे डालोगे क्या हमारे ऊपर? डाल करके दिखाओ, हम भी देखते हैं। इतने सवर्ण जात के मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन सवर्ण जात को इतना वो कर रखा है ना, मतलब इतना क्रिटिसाइज कर रखा है। सॉरी, आपका शाहीन बाग हो गया जहां आजादी आजादी के नारे लगते हैं, JNU हो गया, AMU हो गया, इनका तो बुरा हाल कर रखा है इनकी यूनिवर्सिटी में। कश्मीर चले जाओ, कश्मीर में भी इतना बुरा हाल है। बात सिर्फ ये है कि ये लोग हमें टारगेट करते हैं, और कहीं ना कहीं ये दलितों का भी ब्रेन वॉश करते हैं। भाई अगर तुम अपने रूट्स देखोगे ना पीछे से, वो भी हिंदू में है, हिंदुओं के ही वर्ण में से एक दलित निकला हुआ है। लेकिन वही वाली बात है, आज की डेट में दलितों ने उस चीज का मिसयूज करना शुरू कर दिया। आजकल ये बौद्ध समाज से अपने आप को जोड़ते हैं, चलो ठीक है बौद्ध समाज से जोड़ते हो, चलो मान गए, लेकिन क्या तुम अपना रिजर्वेशन छोड़ते हो? जो आप दलित होने का रिजर्वेशन ले रहे हो, दलित तो हिंदू कैटेगरी में ही है, वो भी आपको लेना है, और आपको बौद्ध समाज भी लेना है। ये दोगली जो आप कर रहे हैं, ये दोगली राजनीति, ये चीज नहीं होनी चाहिए, और ये चीज चल रही है, ये बहुत गलत है, ये इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। मैं कहना चाहता हूँ ये मेरी वीडियो कहीं ना कहीं तो वायरल हो ही जाएगी, नहीं भी होगी, 50 से लोग भी देख करके जागरूक होंगे, वो भी ठीक है। लेकिन कहना चाहता हूँ सभी लोग बराबरी से रहो, ये देश हमारा है, इस देश में कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसा कांड नहीं करना कि हमारा देश मतलब देश की छवि खराब हो। जैसे हमारे देश के अगल बगल जितने भी आप देखते हो देश में, आए दिन सरकार पलटती रहती है। बात सरकार पलटने की नहीं है, वो तो वोट डाल करके हम वैसे पलट देंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं सरकार कोई भी ऐसा कोई कार्य ना करे कि जन जन में आक्रोश रहे। ठीक है, बीजेपी को हमने चूज किया था बदलाव करने के लिए, बदलाव हुए भी हैं नो डाउट, लेकिन कुछ ऐसे कांड भी मत कर दो कि लोगों को आपके ऊपर से ट्रस्ट हो ही ना, फिर आप सालों साल तक आओगे ही नहीं, फिर एक बार आओगे। भाई आप में बहुत सक्षम सक्षम लीडर हैं, लेकिन जनरल लोगों का भी सोचो, जनरल पीपल का सोचो। क्या हमारी क्या है, हमारी कोई सोच ही नहीं रहा हमारे बारे में। सिर्फ वोट डालने से आप सरकार नहीं बन जाते, आप हमारा डिमांड करेंगे, मतलब डिमांड को फुलफिल करेंगे तभी आपकी सरकार टिकेगी।